अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के साथ तौसीफ और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ अमान साहब। डॉक्टर साहब, खबर आई है कि शायद पाकिस्तान इंडिया ना जाए वर्ल्ड कप खेलने, तो ऑब्वियसली क्योंकि एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया है, इंडिया ने इनकार कर दिया। ऑल्दो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बोर्ड चाहता है कि इंडिया जाए, लेकिन शायद सेठी साहब ने कहा अगर हमारी गवर्नमेंट ने हमें मना कर दिया तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, जिस तरह इंडिया वालों ने कहा। तो आपको लगता है कि इस बात में कुछ सच्चाई है? सर साहब, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो ये बात है कि पाकिस्तान, अगर आप वन लाइनर मेरे से पूछते हैं तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा। ठीक है। ये सबको समझने की जरूरत है, हर किस्म के मीडिया को समझने की जरूरत है कि अपनी व्यूअरशिप जरूर बढ़ाएं, लेकिन ऐसी हाइप मत क्रिएट करें, क्योंकि वो आईसीसी और एसीसी को डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। समझने की जरूरत है कि एसीसी इवेंट डिफरेंट है, आईसीसी इवेंट डिफरेंट है। ठीक है। आईसीसी के साथ पाकिस्तान नहीं भिड़ सकता, किसी भी सूरत में नहीं भिड़ सकता। हुँ, हुँ। बाकी रही बात कि आप और कुछ बातें कर सकते हैं, जैसे वेन्यू की बात है, वो हम बाद में करते हैं कि कहाँ खेलना है, कहाँ नहीं खेलना। अब आपकी जो बात है, इसमें अगर मैं रेफरेंस दूं, सेठी साहब ने रिसेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जी, उसमें जी। उन्होंने काफी तलखुशीरी सवालात के जवाब दिए। गो हुँ, के जो हुँ। जवाब देने वाले थे, वो बड़ी अपनी खास मुस्कुराहट है जिसके अंदर वो दबा गया, उनके जवाब उन्होंने नहीं दिए, गवर्नमेंट पे डाल दिए, कहीं जी। उन्होंने आईसीसी पे डाल दिए, कहीं इधर उधर कर दिया, अपना मौकिफ वाजे नहीं किया। जैसे मुझे लगता है कि शायद वो खुद भी जाने वाले हैं, लगता है बज़ाहिर। इसलिए हुँ, उन्होंने हुँ। कहा कि ये सवालात मैं इनके जवाबात क्यों दूं, बेहतर है कि अगले आने वाले चेयरमैन अगर नए आते हैं तो वो दें। हुँ, मेरे हुँ। ख्याल में ये कुछ ऐसी ऐसी सूरत-हाल बनती हुई नज़र आती है, और बज़ाहिर पाकिस्तान, मेरा ज़ाती एनालिसिस है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा, बगैर किसी शर्त के। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये समझ नहीं आई कि जिस तरह हमारा पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन हमारा पॉलिटिकल, जब आपको पता है कि पिछले 2-3 साल से जो भी इश्यू पाकिस्तान में चल रहा है, जो भी अदालत फैसला देती है, दोनों पार्टियाँ मिठाइयाँ बाँटती हैं, सही है? तो अब उधर इंडिया वाले मिठाइयाँ बाँट रहे हैं और इधर सेठी साहब नाच रहे हैं। तो मतलब ये कि इज़ इट पाकिस्तान्स विन और इंडियाज़ विन, जो जिस तरह का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हुआ? इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया इस बात पे मुसर था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, वो नहीं आया, ठीक है? उन्होंने कहा था हमने यूएई में नहीं खेलना, वो नहीं जी, खेले। जी। तो उनकी विन तो होगी, 2 बातों में जो हुँ, उन्होंने हुँ। की थी, और तीसरा ये भी था कि जो भी मॉडल, जो भी कुछ होगा, वो होगा श्रीलंका में, वो भी हो ठीक, गया। तो 3 बातें तो उनकी मान ली गई। अब ठीक। अगर पाकिस्तान की विन की बात करें, तो पाकिस्तान को सिर्फ एक एक बात हुई कि हाइब्रिड मॉडल जिसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। मुझे पता नहीं क्यों जब भी सही साहब हाइब्रिड की बात होती है, मुझे हाइब्रिड चूज़े याद आ जाते हैं, ना चूज़े, वो हमेशा याद आते हैं। तो हाइब्रिड मॉडल जो पाकिस्तान बार-बार इसका तज़किरा कर रहा था, वो कि मैं तो ज़ाती तौर पे मैं बिल्कुल खिलाफ था इसके कि पाकिस्तान को हुँ, पाकिस्तान में करवाना चाहिए एशिया कप, नो मैटर व्हाट। हुँ, खैर, हुँ। ये हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान की तरफ से पेश किए जा रहे थे, तो वो एक्सेप्टेंस उसकी किसी हद तक होगी। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान को फेस सेविंग दी गई है। 4 मैच होस्ट कंट्री में, और अगर होस्ट पहुंच गया और इंडिया या पहुंच गया फाइनल में, तो फिर फाइनल भी बाहर होगा। कैसी मजे का खेज नहीं है बात कि पाकिस्तान होस्ट है और अपना फाइनल अगर खेलता है तो श्रीलंका में खेल रहा होगा। तो ये मतलब दोनों इसी तरह मिठाइयाँ बाँट रहे हैं कि हम हमारी बात भी मान लेगी, हमारी बात भी मान लेगी। हालाँकि मेरा ख्याल है कि विन अगर किसी की हुई है तो वो अना की हुई है, दोनों तरफ की अनाओं की हुई है, हारी है तो क्रिकेट हारी है, मेरे अच्छा ख्याल डॉक्टर साहब, इसको अगर हम थोड़ा-सा आगे लेके चलें, तो ऑब्वियसली आईसीसी वाले अभी आए थे और उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस के सामने नहीं आई, किसी के सवालात के जवाब आप नहीं दिए और सेठी साहब से मिलके चले गए, ठीक है? बड़ी स्ट्रेंज सी सिचुएशन है। नॉर्मली अगर जो पता चला है आए हैं, तो उनको सामने आना चाहिए था प्रेस के, अगर नहीं पीछे-पीछे से होके चले गए तो कोई बात नहीं थी। अच्छा, अब इसके 2 पहलू हैं, एक तो या तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जाएगा या नहीं जाएगा, सेकेंडली इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आएगा, नहीं आएगा। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान अगर जाएगा तो इस सिक्योरिटी पे जाएगा कि इंडिया पाकिस्तान आएगा? क्योंकि इंडिया क्रिकेट कहती है भई हमारा तो मसला नहीं, हमारा तो गवर्नमेंट का मसला है। तो वो 2025 में फिर कह देंगे भई हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने दे रही पाकिस्तान, नहीं आएँगे। तो क्या पाकिस्तान को थोड़ा-सा स्टैंड लेना चाहिए इस वर्ल्ड कप से पहले ताकि उनको पक्का कर लें? पाकिस्तान मेरा ख्याल जितना प्रेशर डाल सकता था सही साहब उन्होंने डाल दिया। ठीक इससे है। ज़्यादा पाकिस्तान के पास प्रेशर नहीं है। ये सारा हो गया जो हो सकता था। इन्होंने अपने एशिया कप में जितनी ज़ोर लगाना था लगा लिया। बाकी रहा वर्ल्ड कप, जैसे मैंने पहले कहा कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जाएगा, बाय एनीवेज़ जाएगा। और ठीक। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें फिर मैं उसका रेफरेंस दूँगा दोबारा से, कि आपने जैसे कहा ना कि आईसीसी वाले आए, कोई प्रेस का सामना नहीं किया।
इससे पहले एशिया कप के मामले में भी अगर किसी ने सामना किया प्रेस का, तो सिर्फ सेठी साहब, इंडिया की तरफ से किसी ने प्रेस का सामना नहीं किया। तो इसका उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेठी साहब ने ये कहा कि बहुत सारी बातें बैकडोर में हो रही होती हैं, वो बताई नहीं जाती। कुछ कुवैत में हो रही होती हैं, कुछ बहरीन में हो रही होती है, कुछ यूएई में हो रही होती है, और कुछ चांद पे हो रही होती हैं। तो वो जो बातें हैं वो बताई नहीं जा सकती। तो वो अपनी फिर मानीखेज मुस्कुराहट में उनको दबा गए और सवाल को गोलमोल कर गए। लेकिन कुछ ऐसा बैकडोर में हो रहा था यकीनन, जिस पे कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन वो क्या एग्रीमेंट है हम तक पहुंचा नहीं। उसका आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के साथ और वर्ल्ड कप के साथ क्या लिंक है। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि पाकिस्तान तो जाएगा। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि उस वक्त सेठी साहब ने भी यही कहा, बल्कि कि ये उस वक्त की उस वक्त देखेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि ये मेरे सर से तो बला टालो फिलहाल, जब कोई और चेयरमैन आएगा या मैं ही अगर हूँगा तो उस वक्त की उस वक्त देखेंगे। और फिर हुकूमत पे उन्होंने बहुत सारे सवालात के जवाबात, हर सवाल को डाइवर्ट कर दिया कि हुकूमत से रिलेट कर दिया, हुकूमत से रिलेट कर दिया। बल्कि इसमें एक बार और करता चलूं मैं, वो ये कि इसमें कोई शक नहीं कि सेठी साहब ने हुकूमत का जिक्र बहुत दफा किया। जितनी दफा किया उन्होंने हर दफा यही प्रेशर रखा कि हमारी हुकूमत जो कहेगी जो। लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि पाकिस्तान हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने कभी भी नहीं कहा क्रिकेट बोर्ड को कि आप ना जाएं। मुझे यही लगता है, बल्कि बहुत बहुत मखदूश हालात में भी, इवन जब वो फिरोज शाह कोटला की वो पिच को उखाड़ दिया गया, उस वक्त भी वेन्यू चेंज हुआ, ये हुआ वो, इस तरह तो कुछ हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हो सका कि पाकिस्तान बोर्ड ने कभी भी कहा कि आप वापस आ जाएं या आप ना जाएं खेलने के। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान फिर इस दफा यही मौका इख्तियार करेगी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब दो इसमें से पहलू निकलते हैं मजीद। एक तो ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन अब सेठी साहब ने गवर्नमेंट का नाम इसलिए लिया है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड गवर्नमेंट का नाम लेता है, ठीक है। तो उन्होंने उन्हीं की जबान में बात करना शुरू कर दी कि हम तो चाह रहे हैं लेकिन होस्टा क्रिकेट बोर्ड गवर्नमेंट हमें ना आने दे। अच्छा, इसका दूसरा पहलू डॉक्टर साहब ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है। अहमदाबाद राइट्स जो हैं वो काफी, क्योंकि हमें तो पाकिस्तान और बीबीसी वाला अपना प्रेस है, इंडिया का अपना प्रेस है। कल ट्विटर पे भी कोई मेरे से इस पे कोई इंडियन भाई नाराज हो गए। हालांकि मैंने तो वैसे कहा, मैंने कहा कि यार सेंसिबल नहीं है कि यार ये मैच इंडिया का पाकिस्तान के अहमदाबाद में कराया जाए, एटलीस्ट स्केड्यूलिंग तो थोड़ी सी बेहतर होती ना। तो अब उसमें ये है डॉक्टर साहब कि आउट ऑफ ऑल प्लेसेस, ठीक है, मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा जो इशू था रिसेंट पास में, सबसे ज्यादा इशू रहा है वो गुजरात में रहा है और फिर यूपी में कुछ जगह रहा है, ठीक है। तो अगर हम इन इलाकों को अवॉइड करके साउथ इंडिया में मैच करा दें कहीं पाकिस्तान इंडिया का, तो देखिए स्टेडियम तो फुल होने हैं, तो वो तो मसला नहीं। तो लाजमी है कि हम अहमदाबाद में ही कराएं। पाकिस्तान गवर्नमेंट, आपको लगता है कि इसमें शायद इंटरफेयर करा दे स्केड्यूलिंग पे कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच उधर नहीं होगा? ये आपको लगता है मुमकिन होगा इस तरह? जी बिल्कुल, ये मुमकिन होगा। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर जरूर एम्फसाइज करेगी, ये होगा। अब ये बात अलग है कि आईसीसी या बीसीसीआई या हुकूमत इंडिया इस पे क्या करती है, वो अलग सी बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस मौके को जरूर उठाएगा, क्योंकि ये जो कजिया है ना, ये काफी अब उठ के सामने आ रहा है। और वैसे आईसीसी को भी किसी न किसी हद तक इस पे सोचना चाहिए था, क्योंकि वो भी आखिर पाकिस्तान इंडिया की पॉलिटिक्स को फॉलो भी करते हैं। उनको पता भी है कि ये मुखासमत कोई नई नहीं है और डे बाय डे ये बढ़ती जा रही है, इसको कम करने की कोशिश नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस पे जरूर जोर देगा हुकूमत की तरफ से कि अहमदाबाद को कम से कम चेंज किया जाए। और मेरा ख्याल है कि इसमें इंडिया को कोई जिद नहीं होना चाहिए। अगर इवेंट को साफ सुथरे तरीके से करवाना है और होस्ट को ही सबसे ज्यादा कंप्रोमाइजेस करना पड़ते हैं। अगर जैसे एशिया कप में पाकिस्तान अगर बहुत सारे कंप्रोमाइजेस कर रहा है सिर्फ इसलिए कि होस्टिंग के राइट्स उसके पास रह जाएं, इसी तरह इंडिया को भी मेरा ख्याल है कि लचक दिखानी चाहिए और अहमदाबाद को चेंज कर देना चाहिए। इसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल कि किसी की सुबकी है या कोई जिद है कि हमने अहमदाबाद में कराना ही कराना। बहुत सारे इंडिया के पास बेशुमार स्टेडियम्स हैं, वो कहीं भी करवा सकते हैं। आपकी बात जैसे स्टेडियम तो कहीं भी आप करवा दें मैच, इंडिया पाकिस्तान का फुल जाना ही जाना, इसमें तो कोई शक नहीं। जी तो चलें डॉक्टर साहब, अगर इसको हम खुलासा इसका यही आपकी गुफ्तगू से यही लगा हमें कि सेठी साहब जो है वो अभी सेफ प्ले कर रहे हैं और आगे की बात कम कर रहे हैं। बस उन्होंने वो जो इंडिया का जो था स्टाइल वही अपना लिया है कि गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है आगे हम वर्ल्ड कप में जाते हैं नहीं जाते। और आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि एशिया कप में बस हमने 4 मैचेस, यानी कि हमने भागते चोर की लंगोटी पकड़ी है बस लेकिन पकड़ ली। लंगोटी भी सिर्फ
इतनी सी उसमें एक इतना सी पकड़ी है, पूरी नहीं आ जाती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलें नाज़रीन, हमने थोड़ा-सा इसको कवर करने की कोशिश की और बड़ी डिप्लोमैटिक गेम्स खेली जा रही हैं सेठी साहब और क्या कहते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान और आई गेस कि इन द हाइंडसाइट शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी लाइक वर्ल्ड कप तक इन्वॉल्व हो जाए ज़्यादा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। हमें इजाज़त दीजिए, हम इंशाल्लाह मज़ीद एपिसोड्स के साथ जल्दी हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।